क्लास 7 ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर। ये है हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है, मीन्स इसके अंदर बाहर या फिर बीच में हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस, परिवर्तन या फिर मूवमेंट होता रहता है। तो इसकी वजह से जो है इसका अंदर का टेम्परेचर एंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो इसके होते हैं 3 लेयर्स। तो जो सबसे बाहर की लेयर है जिसे बोला जाता है क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर, तो ये बना होता है पूरा का पूरा रॉक से। तो रॉक्स भी बने होते हैं मिनरल्स के। तो जो ये हमारी अर्थ है ये क्रस्ट बनाता है उसके मास का सिर्फ और सिर्फ 1%। तो अब है इसमें बीच वाला लेयर जिसे बोला जाता है मेंटल। तो ये भी जो है रॉक के साथ ही साथ जो दूसरे टाइप के मिनरल्स होते हैं यानी कि मेटल्स और ऑयल, ये उससे मिलकर बना होता है। तो ये बनाते हैं हमारी अर्थ का सबसे ज़्यादा पार्ट यानी कि 84%। तो जो इनर मोस्ट लेयर है उसे बोला जाता है कोर, ठीक है। तो इसके होते हैं 2 पार्ट्स। जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोला जाता है इनर कोर और जो बाहर वाला पार्ट है वो लेयर, तो उसे बोला जाता है आफ्टर कोर। तो दोनों कोर जो है मिलकर के बनाते हैं हमारी अर्थ की मास का 15%। तो ये पूरा का पूरा बना होता है मेटल से, ठीक है। तो मेटल में भी 2 मेटल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, निकिल एंड आयरन, जिसे बोला जाता है शॉर्ट में नाइफ। Ni का मतलब होता है निकिल और Fe का मतलब होता है फेरम यानी कि आयरन। तो जो फेरम होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। अगर उसमें 2 आयन हो तो उसे बोला जाता है फेरस, अगर उसमें 3 आयन्स हो तो उसे बोला जाता है फेरिक। हालांकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो अब जो है ये क्वेश्चन उठता है कि हमारी अर्थ जो है ना इतनी गर्म कैसी होती है। तो जिस तरीके से हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो अंदर से काफ़ी गर्म हो जाती है ना, हम विंटर्स में ऐसा अक्सर करते हैं। तो हमारी अर्थ में भी ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि जो इसका इनरमोस्ट लेयर है तो वो तो बना होता है पूरा का पूरा मेटल का, यानी कि अगर इसमें जो है मूवमेंट होगा ना लगातार तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हीट की वजह से जो है बीच की लेयर जो कि मोस्टली बनी होती हैं रॉक्स की और साथ ही साथ अदर मेटल्स भी होते हैं इसमें, तो वो इसको गला देता है। तो इसमें बनता है मैग्मा। अंदर का प्रेशर एंड टेम्परेचर जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ये बाहर आ जाता है, ये झेल नहीं पाता है। तो क्रस्ट के थ्रू जो है ना ये बाहर जाके फूटता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये बाहर आता है मैग्मा तो उसे बोला जाता है लावा। क्योंकि जो बाहर का जो हमारी क्रस्ट है ये बनी होती है पूरा का पूरा रॉक से, और रॉक भी जो है उसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं ना वो होते हैं स्टोन। तो स्टोन होता है हमारा हीट का बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, क्योंकि उसमें जो है ना हीट पास नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि बाहर उस हिसाब से टेम्परेचर नहीं होता है तो लावा जो है तुरंत ही जमना शुरू हो जाता है। तो वो जो है इस तरीके से एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं पहाड़ का, जिसे कि शैल बोला जाता है यानी कि माउंटेन। तो इस तरीके से जो रॉक्स बनेंगी तो उन्हें बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। तो अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। तो जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो बनी होती है डिफरेंट टाइप के रॉक्स की। तो जो ये रॉक्स होते हैं ये भी बने होते हैं मिनरल्स के, ठीक है। तो जो मिनरल मैटर का जो नेचुरल मास होता है, मीन्स कि मिनरल्स को इकट्ठा करके जब वो एक पिंड बनाते हैं ना तो उसे बोला जाता है मास। तो वही तो पिंड या फिर मास कहलाता है हमारा रॉक्स। क्योंकि हमारे मिनरल जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। मिनरल्स मीन्स इसमें सब कुछ आ जाता है जिससे कि रॉक्स बनते हैं। रॉक्स का मतलब होता है शैल, ठीक है, और मिनरल्स का मतलब होता है खनिज लवण। तो जो ये शैल हैं यानी कि रॉक्स हैं तो ये बने होते हैं मिनरल्स के। तो मिनरल्स में सब कुछ आ जाता है। मानो कि एक पहाड़ है, तो पहाड़ को जब हम खोदते हैं यानी कि ये पहाड़ किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ज़्यादातर तो इसमें चट्टानें यानी कि क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें मिट्टी भी होती है, सैंड भी होता है, कहीं कहीं पर हमें लोहा, सोना, चांदी वगैरह की खाने भी मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें कोयला या फिर जो ऑयल होते हैं मिनरल ऑयल्स वो भी इसमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने देखा कि जो भी ये चट्टानें हैं ये जो है ना डिफरेंट टाइप की मिनरल से बने होते हैं। सब के सब पत्थर से लेकर के जो सारे के सारे मेटल्स हैं ना वो सब के सब आते हैं मिनरल्स में।
उन्हीं मिनरल्स का जो नेचुरल मास होता है वो कहलाता है रॉक। क्योंकि ये मिनरल जो है ना अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कहीं पर जो है दूसरी खाने होती हैं, कहीं पर दूसरी मेटल की खाने होती हैं। तो मिनरल जो अनेकों होते हैं पूरे संसार भर में, तो इनकी जो है काफ़ी वैरायटी होती है। तो इन्हीं वैरायटी के हिसाब से हमारे रॉक्स भी जो है ना अलग अलग कलर के, साइज़ के, या फिर उनका जो टेक्सचर है, बनावट है, वो अलग अलग हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो ये रॉक्स हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। तो जो सबसे पहला रॉक है उसे बोला जाता है इग्नियस रॉक्स, जिसको कि हमने अभी अभी पढ़ा है ना। तो दूसरा रॉक है इसमें सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड टाइप का जो रॉक्स होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो ये इग्नियस है इसका भी हम थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। इग्नियस जो ये कि वर्ड है ये बना है लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका कि मतलब होता है फायर, यानी कि आग। जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं ना ये उन्हीं में आते हैं। क्योंकि इस टाइप की रॉक्स जो है सबसे पहले बनती हैं, इन्हीं रॉक से जो है अदर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको जो है बोला जाता है प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, तो अब है इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये बनता है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका कि मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल जो कि नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं। कैसे सेटल डाउन? मान लेते हैं कि ये एक बकेट है, तो इसमें रखा है हमने गंदा पानी। तो 1 घंटे के बाद हम क्या देखेंगे कि पानी में जो कुछ भी गंदगी है, जो भी उसमें ठोस जो चीज़ें हैं ना वो नीचे बैठ जाती हैं, यानी कि सेटल डाउन हो जाती हैं। उन्हीं को बोला जाता है सेडिमेंट्स। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना उसमें भी ऐसा ही होता है। तो जो थर्ड टाइप की रॉक्स है उसे बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फोस का मतलब होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म, मीन्स कि ये अपनी बनावट जो है ना बदलती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो। जो वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं उनका लावा आपने कभी निकलते हुए देखा है। तो लावा एक्चुअल में क्या है? तो लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो जो ये मॉल्टन मैग्मा होता है, मैग्मा बनता है हमारे जो अर्थ की लेयर होती है ना मेंटल, ये उसमें बनता है। तो वहाँ से जो है जब अंदर का प्रेशर एंड टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ये वहाँ से वेंट बनाते हुए ना, वेंट मीन्स होता है कि रास्ता, वहाँ से रास्ता बनाते हुए ये बाहर आता है अर्थ की सरफेस पे। When this molten lava comes on the earth surface is rapidly cools down, और वो वहाँ तेजी से ठंडा हो जाता है and become solid, और जो है ना सॉलिड हो जाता है। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks। तो जो ये इग्नियस रॉक्स होते हैं ये 2 टाइप की होती हैं। पहला वाला जो होता है उसे बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो दूसरे टाइप के रॉक्स होते हैं उन्हें बोले जाते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव में क्या अंतर है? तो एक्सट्रूसिव की बारी पहले हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है लावा बन करके, तो लावा जो है बाहर के टेम्परेचर से तुरंत ही ठंडा हो जाता है। तो बाहर वो रॉक बनती हैं अर्थ की सरफेस में, इसलिए इसे बोला जाता है एक्सट्रूसिव। ठीक है, तो इसमें जो है क्योंकि अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसमें छोटे छोटे फाइन ग्रैन्यूल्स बनते हैं जिन्हें की बोला जाता है बासल्ट। तो इस टाइप की जो रॉक्स होते हैं उन्हें बोला जाता है बासल्ट रॉक्स। तो ये पाई जाती हैं हमारी कंट्री में डेक्कन प्लेटो के पास, जो कि वेस्टर्न घाट में है। तो दूसरे टाइप की जो रॉक्स हैं वो कहलाती हैं इंट्रूसिव। तो उसमें क्या होता है ना, जब अंदर का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है तो जब वो वेंट के आधे रास्ते में आते हैं ना, मानो कि ये पहाड़ है तो इसमें से क्या है कि मोल्टन मैग्मा ने यहाँ पर आना है, तो ये है उसका वेंट यानी कि उसका रास्ता। तो अंदर का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है ना, तो मैग्मा जो है यहाँ पर स्लोली यहाँ पर ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो वो जो है एक रॉक का फॉर्म बना देगा। तो इस टाइप की जो रॉक बनती है ना वो अंदर ही बनती हैं, इसलिए उन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। तो इसमें जो है ये स्लोली ठंडा होता है, तो इसमें जो है ना बड़े बड़े पार्टिकल्स बनते हैं, तो जिन्हें बोला जाता है ग्रेनाइट, जिसे कि हम अपने घरों में चक्की पीसने के लिए यूज करते हैं। जो हमारे घर में सिलवट्टा होता है ना, तो वो ग्रेनाइट से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो जो ये रॉक्स बनते हैं इग्नियस रॉक्स, तो ये नीचे गिरते हैं पहाड़ से, ऑब्वियसली उन्हें गिरना ही है, तो एक दूसरे से टकराते हैं, टूटते हैं और में क्रैक पड़ते हैं। ठीक है,
तो वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स यानी कि पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है सेडिमेंट्स। तो जब ये सेडिमेंट्स जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इनको हवा पानी के द्वारा यहाँ वहाँ बहाया जाता है और साथ ही साथ इन्हें कंप्रेस भी किया जाता है। मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है, तो यहाँ से जो है ना रॉक्स नीचे आ रहे हैं, ये टूट फूट करके यहाँ पर नीचे जमा हो गए हैं। तो दोबारा से ज्वालामुखी फूटा, फिर से इसमें रॉक्स बने, तो ये भी टूट फूट करके नीचे आए, तो यहाँ पर जो है ना लेयर पे लेयर बनती जाती हैं। तो इसमें से जो है जो नीचे वाले हैं ना वो दबते जाते हैं, यानी कि उनमें प्रेशर पड़ता जाता है, तो वो जो है एक रॉक ऑफ फॉर्मेशन करते हैं। तो वो हार्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको लगातार दबाया जाता है ना, कंप्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से जो सेडिमेंट से जो रॉक्स बनेंगी तो उन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो जिस तरीके से क्या होता है कि एक एग्जाम्पल है इसका कि सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं वो लगातार कंप्रेस करके साथ ही साथ उसे अंदर की हीट भी मिलती है, क्योंकि हमारी अर्थ में हीट ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है ना, क्योंकि वो डायनेमिक प्लैनेट है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो सैंडस्टोन बनता है जब सैंड के ग्रेन से। ठीक है, दूसरे टाइप की और भी चीज़ें ऐसी बनती हैं, जैसे कि मार्बल बनता है, और जो है क्ले से हमें क्या बनाते हैं, क्ले से हम स्लेट बनाते हैं, और लाइमस्टोन से हम मार्बल बनाते हैं। हालांकि हम नहीं बनाते हैं, ये नेचर खुद ब खुद बनाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी होते हैं। तो फॉसिल उसे बोला जाता है कि जो बहुत पहले वहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे जो जीव जंतु वहाँ पर रहा करते थे ना, तो उनके जो है उसमें आकार बन जाते हैं। मानो कि कोई ठोस चीज़ है, वहाँ पर गीली मिट्टी रखी है, तो गीली मिट्टी में क्या है कि उनका आकार बन जाएगा। धीरे धीरे वो मिट्टी जो है प्रेस होकर के हीट से जो है ना पक्की बन जाती है, तो इसलिए उनके आकार हमेशा के लिए उसमें छप जाते हैं। तो उसी तरीके से जो है पहले पहले जब ये सेडिमेंट्स होते हैं ना, तो ये लूज होते हैं, तो धीरे धीरे करके ये कंप्रेस करके अंदर की हीट से ये हार्ड बनते हैं। लेकिन जो ये एनिमल जो कुछ भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म थे, तो उनके आकार उसमें हमेशा के लिए छप जाते हैं, तो जिन्हें बोला जाता है फॉसिल्स। तो ये मिलते हैं हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। तो जो इस तरीके की रॉक्स बनती हैं, मीन्स की इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अगर उनमें और प्रेशर ऊपर से और भी रॉक्स टूट फूट के आ जाती हैं, उनमें प्रेशर पड़ता जाता है, साथ ही साथ जो अंदर की अर्थ की हीट है, तो वो हीट भी उन्हें मिलती है, तो वो और ज़्यादा कठोर बनते जाते हैं। ठीक है, तो वो किसका रूप धारण करते हैं, तो वो एक नया ही रॉक बन जाता है, जिन्हें की बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ना अंदर धंस जाता है, वो चला जाता है मेंटल में। तो मेंटल में क्या होता है कि अंदर उसे फिर से हीट मिलती है, तो वहाँ पर जो है मैग्मा बनता है, तो मैग्मा जो है फिर से क्रस्ट में जाकर फूटता है, तो उससे फिर से बनेगी इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से जो है ना उनका साइकिल चलता रहता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसे बोला जाता है रॉक साइकिल। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि हार्ड रॉक से हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, है ना। तो हम गेम भी खेल सकते हैं उससे, जैसे कि यहाँ पर है 7 स्टोन, जिसे पिट्ठू बोला जाता है। एक है हॉट स्कॉच, इसमें एक पाँव ऊपर करके ऐसे कूदते हैं, जिसे किट कैट, स्टप्पू बोला जाता है। एक और गेम है इसमें जिसे बोला जाता है 5 स्टोन। इसमें 5 छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिन्हें गारे या फिर गिट्टी बोला जाता है। तो ये है रेड फोर्ट, ये मिलकर बना होता है रेड सैंडस्टोन से। दूसरा इसमें ताजमहल, तो ये बना है वाइट मार्बल से। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें रॉक साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप के रॉक में चेंज हो जाती हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए कुछ फिक्स कंडीशन चाहिए होती हैं। मीन्स कि उसमें प्रेशर पड़ना होता है और साथ ही साथ उसे अर्थ की हीट चाहिए होती है, तभी जाकर के जो है ना एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम इसे डायग्राम से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मोल्टन मैग्मा है जो कि मेंटल में बनता है, वो ये है। ये वेंट के थ्रू जब बाहर आता है तो बाहर का टेम्परेचर उतना नहीं होता है, इसलिए जो है वो तेज़ी से ठंडा हो जाता है। तो उससे जो रॉक्स बनेंगी तो उसे बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। तो उसके जो रॉक्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो नीचे गिरते हैं। तो जो नीचे गिरेंगे तो वो हवा पानी के द्वारा यहाँ वहाँ खिसकाए जाएंगे। ठीक है, तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है सेडिमेंट्स। तो जब वो सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा होकर के रॉक का नाम देते हैं, तो उसे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स।
सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनता है, जब उसमें ऊपर से लगातार प्रेशर पड़ता जाता है, साथ ही साथ उसे अर्थ के अंदर से हीट मिलती है तो और ज़्यादा हार्ड होता जाता है, तो उससे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो उसमें जो है ऊपर से और प्रेशर आता जाता है, या मीन्स कि फिर से जो है इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बना, ऊपर से एक लेयर और बनी, लेयर पे लेयर जब बनती जाती है ना, तो ये पहुंच जाता है मेंटल में। ठीक है, तो मेंटल में जो है ना मैग्मा बनता है, तो फिर से इसे इग्नियस रॉक्स बनेंगी। तो इस तरीके से इनका साइकिल चलता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इग्नियस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में बदलने के लिए जो है ना एक पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा, तो ये जो है डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो सकता है। तो वो कैसे, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स है, इसके ऊपर एक और लेयर बनी, फिर और लेयर बनी। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो है ना नीचे मेंटल की साइड पुश होता जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मेटामॉर्फिक रॉक के भी जो है पानी और हवा से कुछ पार्टिकल टूट फूट करके अलग हो सकते हैं, मीन से उनसे भी जो है ना सेडिमेंट्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो ये रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन एक दूसरे में लगातार बदलता रहता है, उनका फॉर्म चेंज होता रहता है, तो वो पूरा का पूरा एक साइकिल बनाते हैं जिसे बोला जाता है रॉक साइकिल। तो अब है इसमें रॉक से कुछ और यूजेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये रॉक्स हैं ये मिनरल्स के बने होते हैं, तो मिनरल जो है अनेकों होते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी वगैरह, है ना। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। तो जो ये मिनरल्स होते हैं इनके अपना एक फिक्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और केमिकल कंपोजिशन भी होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल कंपोजिशन में क्या अंतर होता है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि मानो कि ये सोना है और ये चांदी है, तो बाहर से इनका जो रंग रूप है वो दिखने से लग जाता है कि कौन क्या है। ठीक है, बाहर से हम चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं ना, तो वो कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब है इसमें केमिकल कंपोजिशन, मीन्स की जो ये लोहा, सोना, चांदी वगैरह जो कुछ भी मेटल होते हैं, तो इनका एक केमिकल कंपोजिशन होता है। वो होता है कि ये किस चीज़ से एटम से मिलकर बने होते हैं। माने कि ये सोना है तो इनके एटम्स, इनके मॉलिक्यूल्स वो इससे अलग ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनका एक फिक्स एटम का जो किस तरीके से आपस में जुड़ेंगे, किस तरीके से जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो वो कहलाती है उनकी केमिस्ट्री। तो इसलिए उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मीन्स कि वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, उस चीज़ को बनाने के लिए भी किन किन कंडीशन की जरूरत होती है ना, वो अलग ही होती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड्स, वो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज एज फ्यूल्स, कुछ तो जो है ईंधन के काम करते हैं, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस जो कि हम सिलेंडर में भरते हैं वो, और पेट्रोलियम। ठीक, और अब है इसमें कि कुछ जो है इंडस्ट्रीज यानी कि कल कारखानों में भी यूज होते हैं, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। और कुछ जो है मेडिसिन में भी काम आते हैं, और कुछ जो है ना खाद के रूप में भी काम आते हैं, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, थैंक यू।